वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिस्टाइटिस की, और हमारी एक बहन ने जो है फ़ोन किया था, तो उसका जवाब आप दीजिए डॉक्टर तारा कि प्रेग्नेंट हैं और बार बार उनको हो रहा है ये। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले मतलब प्रेगनेंसी में वो हुआ था। ये प्रेगनेंसी में यू वेरी वनरेबल, क्योंकि वहाँ पे आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और एरिया बिकम्स वेरी सॉफ्ट, प्लस देयर इज द प्रेशर ऑफ द बेबीज हेड देयर। एंड सो बहुत इंपॉर्टेंट कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट इस हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, और जब भी आप सफाई करिए तो मेक श्योर यू क्लीन योर सेल्फ फ्रॉम फ्रंट टू बैकवर्ड्स एंड नॉट द अदर वे अराउंड। और पानी इस्तेमाल कीजिए, नॉट जस्ट ड्राई टॉयलेट रोल। वो कह रही थी कि वो एंटीबैक्टीरियल वाइप्स यूज़ करती थी। नहीं, वो गलत है। एंटीबैक्टीरियल वाइप्स यूज़ करने से आपको वहाँ ज़्यादा ड्राइनेस होएगी और ज़्यादा ये इरिटेशन होएगी। You can use what we call as a non-hormonal jelly, which your doctor can prescribe, which is safe for your baby and during pregnancy. That will help you. But if there is a local infection, then they may be also able to advise you to take some other precautions or antibiotics. If the baby is not of an early day, so not in the first and second trimester, but the last trimester, जिसको बोलते हैं हम आखिर के 3 महीने। जी जी। And एक कॉलर हैं हमारे साथ। जी, हेलो हेलो हेलो। वो आने जी, हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं आपका टॉपिक तो कुछ और है, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि मुझे ना यूरिन की प्रॉब्लम है। मुझे उठते बैठते मुझे जी समझ नहीं आती, और मेरा पेंट्स गीला हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये जी हाँ, इसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो वो भी आपका प्रोलैप्स के हिसाब से है। हो सकता है कि आपका जो वूम है वो प्रोलैप्स ना हो, लेकिन उसके आगे जो पेशाब की थैली होती है ना, ब्लैडर बोलते हैं हम लोग, तो वो शायद नीचे आ रहा है। उसके हिसाब से आप जब भी खांसी आती है या तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप जोर लगाते हो तो ये ड्रिबल हो जाए। अगेन यहाँ पे आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। हम लोग थोड़ी बहुत सिंपल एग्जामिन करके पता चल जाता है कि कौन सी डिग्री पे आपका प्रोलैप्स है जी। तो फिर वेदर आपको ऑपरेशन नहीं है और डिग्री थर्ड सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री का ही प्रोलैप्स है, तो वी कैन पुट अ लिटिल रिंग बोलते हैं पेस्ट्री, सो उससे भी आपका प्रॉब्लम काफ़ी ठीक हो सकता है। यू विल बी एडवाइज फिजियोथेरेपी, पेल्विक टोनिक एक्सरसाइज। हाँ, वो जो पेल्विक टोनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी इफेक्टिव बहुत इफेक्टिव होती है। सो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, एंड आई होप कि आप डॉक्टर को जरूर मिलेंगे। जी, एक और हमारी कॉलर है, मेरा ख्याल है एक ने हिम्मत की है तो आई हैं और बहुत। जी हेलो। हेलो जी हेलो जी हेलो, वेलकम टू द शो। जी मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी ज़रूर कीजिए। जी, मेरे खारिज का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सालों से है। वो सब धंधे कर लिए मैंने, मगर मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। सारे तेल मैंने यूज कर लिए, जिसने बताया जो यूज किया, मगर मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। वही अभी जैसे बात की थी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगेन इज कॉल्ड प्लूराइटिस एनाई। लेकिन तेल नहीं लगाना, कोई तेल नहीं लगाना, एंटीसेप्टिक वाइप्स नहीं लगाना, कोई टॉयलेटरी सोप्स नहीं लगाना। ये पहली मेरी एडवाइस है। दूसरी एडवाइस है, क्योंकि अगर आपकी उम्र हो गई है एंड इफ यू आर इन मेनोपॉज, तो मैंने बोला पहले भी कि ये एरिया जनरली हमारा ड्राई हो जाता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं है, हेमोरॉइड्स जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, बाउल प्रॉब्लम है, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उससे आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी खत्म हो जाएगा। और अगर ये मेनोपॉज के हिसाब से ही है, जो प्लूराइटिस एनाई है, यहाँ पे वर्म्स नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम we can give you non-hormonal creams. They will be less messy, very healthy for you, and it definitely will help your problems. अच्छा, तो ये आप करिए नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल, आप करिए नॉन हार्मोनल जो जेल है या क्रीम। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्रीम अप्लाई करने के लिए देते थे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ नाउ वी विल बी एबल टू जज वेदर हम लोग आपको एस्ट्रोजन क्रीम नीचे लगाने के लिए दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उससे बहुत फायदा होता है। अच्छा। आप खाते नहीं हो, सो जो HRT की जो साइड इफेक्ट्स हो वो नहीं होती है। हाँ। खाली नीचे और उससे फायदा होता है। लेकिन अगर वो आपकी एनल की जगह पे ही है तो फिर उसके लिए दूसरा क्रीम आता है, तो वो हम आपको दे सकते हैं। इसका मतलब है ट्रीटमेंट इसकी बहुत अच्छी है, आपको जरूर अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी, वो राइट क्रीम लगाना जरूरी है। और कॉटन पैंटीज पहनिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो
हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम इमरान है और मैं स्टोक ऑन ट्रेंट से बात कर रहा हूँ। जी। मैंने ये पूछना था कि ये जो विटामिन टैबलेट्स आजकल जो मिलती हैं, जो है वो जो होती है, क्या ये कोई अच्छी है सेहत के लिए? इसको यूज करना चाहिए या फिर जो है फ्रूट वगैरह हमें नेचुरल चीजें खानी चाहिए? या ये विटामिन टैबलेट जो है वो तमाम कमी पूरी कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका इमरान। बहुत और जी अच्छा। हेलो इमरान जी, पहली बात तो ये है कि जो सबसे हमारा बॉडी में ज़रूरी चीज़ें होती है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमको फूड में से ही मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होती है, या तो कोई हेल्थ इश्यू होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको पहले करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। टैबलेट लेने से आपका फ़ायदा सॉल्व नहीं होएगा, बिकॉज अगर आपका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, असिमिलेशन नहीं होता है, तो वो आपका फ़ायदा नहीं देगा। तो पहले तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी या कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसका ब्लड टेस्ट करवा के फिर लेना, वही फ़ायदा देगा, नहीं तो वो आपको नुकसान देगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि काफ़ी ये मल्टीविटामिन होते हैं, पर्टिकुलरली बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, दे आर वाटर सॉल्युबल। जैसे ही आप लेते हैं यू विल फ्लश आउट इन योर ब्लैडर एंड योर किडनी विद इन 2 आवर्स। हाँ, लेकिन विटामिन डी और इसी तरह हाँ, कई विटामिन जो फैट सॉल्युबल, वो अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना, बिकॉज दे विल बी स्टोर्ड इन योर लिवर। हाँ, इट विल कॉज यू मोर साइड इफेक्ट्स। जी। सो वैसे डोंट गो एंड जस्ट बाय मल्टीविटामिन्स की, उससे आपकी ताकत आ जाएगी। पहले तो हेल्दी खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, डू गो फॉर अ फुल मेडिकल चेकअप एटलीस्ट वंस अ ईयर। और अगर कोई डेफिशिएंसी होएगी तो आपको डॉक्टर बोलेंगे, ओके, देन ओनली टेक इट। थैंक यू इमरान। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, थोड़ी सी आपकी आवाज़, जी हाँ, आप बात करें। आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा लो कर दीजिए अपने। मेरा ख्याल है टीवी का, आप पीछे बैकग्राउंड में आपका टीवी चल रहा है, उसको ज़रा। जी हेलो, चलें तो मेरा ख्याल है बस प्रोग्राम का हमारा भी टाइम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि काफ़ी कॉलर्स एकदम ही आए हैं। तो बस मैं यही आपसे कहूँगी कि जो पॉइंट्स जो आप बता रही हैं, 4-5 ऐसे हैं जो कि ज़रूर याद रखने चाहिए प्रिवेंशन के लिए भी, और अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी है तो वो आप बता दीजिए प्लीज़। 5 बुलेट पॉइंट्स याद रखो। पहला तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन, यानी पानी ज़्यादा पीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन, नीचे हो सके तो पानी से सफाई कीजिए। थर्ड है आपके जो कपड़े हो टाइट नहीं होने चाहिए, नायलॉन के नहीं होनी चाहिए। अननेसेसरी जो फॉरेन बॉडीज हो यूज कर रहे हो, यानी डायाफ्राम है, टॉयलेटरीज है, साबुन है, कोई भी एंटीसेप्टिक वाइप्स है, जेल, एंटीसेप्टिक डीओड्रेंट्स, ये मत यूज कीजिए। और फिफ्थ है जो जिस चीज़ से आपको इरिटेशन होती है वो चीज़ अवॉइड कीजिए। दैट मीन्स इफ यू आर सिटिंग ओनली फॉर वन प्लेस, थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिए कि नीचे का जो आपका एरिया है उसमें खुली हवा भी जाए। एयर सर्कुलेशन इज वेरी वाइटल। अच्छा, और आपने ये भी बताया था कि बाइकार्बोनेट सोडा, मुझे उससे सफाई कीजिए। हाँ, आपके घर में होता है, और ले भी सकते हैं, आपने कहा थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ इट। अगर आधा लीटर पानी है तो जस्ट हाफ अ पिंच ऑफ वाटर। और सबसे अच्छा फ्लश है आपका बॉडी का जो प्लम्बिंग सिस्टम आपने बोला, पानी ज्यादा पीजिए। एंड व्हाट इज द बेस्ट ड्रिंक? डाइल्यूटेड लेमन बार्ली ले सकते हैं, डाइल्यूटेड क्रैनबेरी ले सकते हैं। मैं तो पानी सबसे ज्यादा एडवाइस। हमारा बस प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक और कॉलर है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज मैं डॉक्टर साहबा से बात करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज मैं ऑन एयर नहीं बात करना चाहती हूँ इनसे। तो आप ये फिर मेरा ख्याल है आप अपना नंबर छोड़ दीजिए हमारे पास, तो ये आपसे बात कर लेंगी बाद में, है? हेलो, चलिए तो नेक्स्ट कॉलर हमारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहब ने पूछो खाला मारी दंदा इन्फेक्शन बड़ा डड आया वा, त्रीया चौथा दड़ा है मारी ना, रात को लम्बे पेन होना, अपना दिहाड़ी को टोई है, बहुत सख्त तकलीफ है। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਦੰਦਾਂ ਕੀ ਤਾਣਾ ਕੀ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ? जी जी, दंदा इन्फेक्शन होया हुआ है। जी जी, अच्छा, दांतों में इनके इन्फेक्शन हुआ है, वो कह रही हैं। तो दांतों में इन्फेक्शन होया, यू मस्ट गो एंड सी द डेंटिस्ट। लेकिन यू कैन डू सॉल्ट वाटर गार्गलिंग, लेकिन गो एंड सी द डेंटिस्ट, क्योंकि अगर एब्सेस है, आपको बहुत दर्द है, तो डेंटिस्ट हैज टू बी सीन बाय यू। या
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਬਸੈਸ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ठीक है। चलो मेरा ख्याल चली गई हैं उनका प्रॉब्लम कुछ और था तो मेरा ख्याल अब हमारा प्रोग्राम का जो है ये टाइम हम वेट कर रहे हैं कि कॉलर्स इतने ज़्यादा एकदम थे तो हमने थोड़ा सा टाइम बढ़ाया था। अगर देख लेते हैं हम योगा जो है हमारी अगर योगा की हैं जो हाँ तो देखते हैं कि जीवन जो है हमें कैसे हमारी बॉडीज़ को रिफ़्रेश कर रही हैं थ्रू योगा। Today we're going to be looking at cystitis. Now the main thing to remember in cystitis is that it's an acidic environment that infections thrive. So we're going to make it alkaline, and that is through the slow breathing in yoga. Now you have to breathe slowly. That is, you let the area below, just below your rib cage, just let it come out a little, tightening the lower abdomen, but letting this area free up a little bit. Expand the rib cage outwards. Take the breath up, expand the ribcage as much as you comfortably can, and breathe out as slowly as you can, letting the chest sink, letting go of the shoulders, relax the jaw, the shoulders. Now throughout the postures I will be teaching you, आप ऐसे ही breathe करें। अच्छा, पहली आसना है मलासना, ये ऐसे करते हैं। You just place the elbows against the knees. Bring the palms down to in between the knees to stretch out your knees, and we'll stay there and again try and do the same breathing. Straighten your neck, your back, and the same breath as I mentioned earlier. Breathe as slowly as you can. That is, stay in this posture for about 10 breaths, 15 breaths, however long that you feel comfortable. If you feel very uncomfortable after 2 breaths, then just stay there for just 2 breaths. You needn't do any more, but try and improve in it gradually. Now the second breath I'd like you to do is, the second posture that I would like you to perform is the locust posture. That is, you go onto the stomach, the Shalab Asana. You place the hands below, just on your thighs, on the top of your thighs, and then lift up, chin on the floor, and lift up both legs straight up, and stay there, count to 5 and lower them slowly towards the floor. And you can repeat that about 5 times. That is, you lift them up, stay 1, 2, 3, 4, 5 and lower them to the floor. After that, place the hands below the shoulders, you come up and sit back. Slowly sit back, head on the floor, and we sit up. Straighten the back, the neck. You can try a few of the slow breaths there if you wish to, and then lie on the floor and relax in this position where you're opening out the pelvic area, decongesting the area, letting all of that oxygen, blood flow through that area as well. Cross your legs as much as you can. Let go of your knees, place the hands below the head and stay there, letting go of the back of the waist towards the floor. Now that's very important that you do not arch your back in doing this, that you pull down the waist towards the floor. That stabilizes the womb area, places the womb where it should be within the pelvic region so that it receives all the nutrients efficiently. Now you stay there, and again we're going to breathe slowly, as I said before, those slow breaths, tightening the lower abdomen, letting this area come up on breathing in. Taking the breath upwards towards the ribs, expanding the rib cage to mid-chest. Breathe out slowly and let it all sink down. Let go of the jaw, the neck, let the back relax towards the floor. जीवन ने तो मुझे इतना रिलैक्स कर दिया, मुझे तो नींद आने लगी
लेकिन मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ अब हमारी अगली मेहमान बैठी हुई हैं और वो आपके जो है सवालों के जवाब देंगी। बहुत से इश्यूज़ हैं, एक जो आइए पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो नाज। एज़ यूजुअल आप लाइफ कोच, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लाइफ कोच भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर भी हैं, प्रोग्रामर भी हैं। तो ये जो है आपके हर सवाल का जवाब, कोई आपका सोशल है, कोई आपका इशू ऐसा है जो, जी हाँ, पहले हम कॉल ले लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कॉल मेडिकल है या आपके ऐसे थे, लेकिन ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम वकास है जी। मैंने पता करना था, मेरे गम्स से ब्लड बहुत ज्यादा आता है। ब्रश भी 2 टाइम्स करता हूँ, सुबह भी शाम भी, उसके अलावा भी बैड ब्रीथ और ब्लड बहुत आता है। अच्छा, बैड ब्रेथ के ये केस है? जी। तो ये अभी हमारे साथ जो हैं, ये हमारी साइकोथेरेपिस्ट हैं, ये हम लिख लेते हैं और अगले वीक हम आपका ज़रूर ये मसला जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन आप प्रोग्राम देखते जाइए और प्रोग्राम जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त वो हमारी वो हेल्थ एक्सपर्ट तो जा चुकी हैं, लेकिन हम भी अब जाने वाले हैं फॉर ए छोटी सी ब्रेक के लिए। तो आइए फिर उसके बाद हम आपका मुलाकात होती है हमारी आपसे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।